नहीं आता क्या? जय गोपी जन वल्लभ जय रहने तो रहने दो। जय गोपी जन वल्लभ जय जय गोपी जन Hare
हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताई भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की, आप सब भक्त वृंद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो
तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस रविवार कार्यक्रम में। तो आप में से कितने लोग जो हैं 16 माला का जाप करते हैं? तो कुछ भक्त हैं। और कितने ऐसे भक्त हैं जो 8 माला करते हैं? आप में से 8 माला, ठीक है। और कितने ऐसे हैं जो 4 माला करते हैं? 2 माला वाले कितने हैं? और 1 माला वाले 0, जो 1 भी नहीं करते हैं। तो कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस कार्तिक मास में कई प्रकार के नियम आप लोगों ने लिए होंगे। तो आज इस कार्तिक मास का दूसरा दिन प्रारंभ हो चुका है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि न कार्तिको समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सादृशम शास्त्रम न तीर्थया गंगया समम, कि समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और समस्त तीर्थों में हरिद्वार का तट सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और समस्त शास्त्रों में वेद जो है परम पवित्र शास्त्र माने गए हैं। और उसी प्रकार समस्त महीनों में ये कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ महीना है। और यह महीना भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इस महीने का सीधा संबंध श्रीमती राधा रानी से है। और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को ये मास, ये महीना बहुत ही उनको प्रिय है। तो राधा रानी की विशेष कृपा इस महीने में प्राप्त होती है। राधा रानी की कृपा तो नहीं, करुणा प्राप्त होती है। कृपा भगवान कृष्ण की प्राप्त होती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के लिए कहा गया है करुणा कुरुमयी करुणा भरिते राधे जय जय माधव दयिते। तो राधा रानी क्या है? करुणा करती है और भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। आप लोगों को समझ में आता है करुणा और कृपा में क्या अंतर है? कितने लोग समझते हैं करुणा क्या होती है, कृपा क्या होती है? और कृपा भगवान कृष्ण आशीर्वाद नहीं देते हैं, भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, यानी किसी पर दया करते हैं भगवान कृष्ण। इसलिए भक्त वत्सल दीन दयाल भगवान का नाम है। करुणा एक विशेष, करुणा में एक विशेषता होती है तो दोनों लगभग एक जैसे ही, लेकिन करुणा और कृपा में कुछ समानता होते हुए भी कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? जैसे बरसात होती है, बरसात बरसात सर्वत्र होती है। तो सड़क में भी होती है, खेत में भी होती है, पहाड़ में भी होती है, घर के छत में भी होती है, सब जगह, नाली में भी होती है। बरसात सर्वत्र होती है। लेकिन अगर आप पाइप से जो है पानी डालते हो तो कुछ निश्चित स्थान पर ही डालते हो। आप उसमें चुनाव करते हो कि कहाँ पर पानी डालना है, कहाँ पर नहीं डालना है। गमलों में डालना है, फूलों में डालना है, खेत में डालना है। लेकिन आप नाली में ऐसे पानी को नहीं डालते हो, पहाड़ों में ऐसे पानी को नहीं छिड़कते हो, या छत में भी नहीं डालते हो।
क्योंकि बहुत क्या है, कीमती है। तो पाइप से जब आप पानी देते हो तो विचार करते हो आप कि वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है। लेकिन जब बरसात होती है तो विचार नहीं होता है, वो सर्वत्र बरसती है, एक समान रूप से बरसती है। तो कृपा का मतलब होता है पाइप से पानी दे रहे हो आप, मतलब लिमिटेशन है, यानी विचार है। लेकिन करुणा का मतलब है बिना विचार किए सर्वत्र बरस रही है। आ रहा समझ में? करुणा में क्या है, कोई विचार नहीं है, सर्वत्र बरस रही है। योग्य हो अयोग्य हो, पात्र हो अपात्र हो, पापी हो भक्त हो, कोई भी हो, सबको अपनी करुणा रूपी बरसात में सबको भिगा रही है। इसीलिए कृपा में क्या है, विचार है। भगवान ने गीता में ये वचन कहा है कि ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्त्येव भजाम्यहम्, कि जो मेरा जितना भजन करेगा मैं भी उस पर उतनी ही कृपा करूंगा, न कम न ज्यादा। तराजू में तोल कर भगवान बराबर हिसाब करते हैं, न कम देते हैं न ज्यादा। लेकिन जब वही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महापुरुष के रूप में आते हैं तो फिर वो कृपालु नहीं रह जाते हैं, फिर क्या रह जाते हैं, करुणा करते हैं। फिर परम करुणा पहु दुई जन नेताए गौर चंद्र, इसलिए उनके लिए करुणा कहा गया। क्यों? बाहर से तो कृष्ण है लेकिन हृदय किसका है, राधा रानी का। तो फिर उनको करुणा करना पड़ता है भगवान चैतन्य महाप्रभु को भी, क्योंकि बाहर से केवल कृष्ण है लेकिन अंदर तो राधा रानी है। लेकिन अगर वही कृष्ण राम नरसिंह वामन के रूप में रहेंगे तो कृपा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी करुणा किया कि उस करुणा की बाढ़ में सब डूब गए। क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या युवा, मायावादी, अद्वैतवादी, अपराधी, पापी, भक्त, सब डूब। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी करुणा की बाढ़ आई, सभी लोग उसमें डूब गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं डूबे, वो है कपटी, जिसके हृदय में कपटता है। कपटता जो है, कपटी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है। पापी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में कपटता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान श्री राम के वचन है। कपट का मतलब होता है कि जानबूझकर जो है विपरीत आचरण करना। मतलब सब कुछ पता है कि भगवान की महिमा पता है, भगवान के नाम की महिमा पता है, भगवान की भक्ति की महिमा पता है, जानते हुए भी नहीं करना, ये कपटता है। कितने वर्ष बीत गए प्रवचन सुनते सुनते, न जाने कितने वक्ता आ गए होंगे, न जाने कितना जो है सुना होगा, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। तो इसको कपटता कह सकते हैं। दूसरी कपटता क्या है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, इसको भी कपटता कहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए इन सब दुर्गुणों से बचने का। आ रहा है समझ में? कितने लोग समझ पा रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? समझ में तो सभी को आता है, लेकिन करते कोई नहीं है, अधिकतर लोग नहीं करते हैं। भारतीयों की ये समस्या रही है। भारत में क्या है, सब लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है
तो सब अपना हाथ छोड़ देते हैं। अगर भगवान का भजन कर लोगे, हरि नाम का आश्रय ले लोगे, कार्तिक व्रत का पालन कर लोगे, तो आपका ही कल्याण होगा। अपना ही कल्याण है उसमें, दूसरों का नहीं है। तो कार्तिक मास की तो विशेष महिमा है। बोनस के रूप में आपको यहाँ पर भगवान की करुणा, राधा रानी की करुणा, कृष्ण की कृपा मिलने वाली है। अगर आप एक माला करोगे कार्तिक में तो कई हजार गुना आपको फल मिलेगा, लेकिन अपराध भी उतना ही लगेगा इस कार्तिक मास में। इस कार्तिक मास में गिरिराज परिक्रमा की विशेष महिमा है, वृंदावन दर्शन की महिमा है, मंदिर की 4 परिक्रमा करने की महिमा है, और दीप दान करने की महिमा है, तुलसी पूजा की महिमा और भागवत सुनने की महिमा विशेष रूप से बताया गया शास्त्रों में। ये सब कार्य करने चाहिए अधिक से अधिक रूप में। अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करने का प्रयास करना चाहिए, बोझ नहीं लगना चाहिए ये सब चीजें। तो उत्साह के साथ हमको भक्ति के इन नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और कलयुग में तो विशेषकर भगवान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। नाम बिनु कलि काले नाहि आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कि नाम के बिना जो है इस कलयुग में और कोई गति नहीं है। तो भगवान का नाम ही जो है एकमात्र इस कलयुग में उद्धार का उपाय है। वैसे तो इस कलयुग में 5 वस्तु ऐसी हैं जो परम पवित्र बताई गई है। उसमें से पहला है गंगा जी। गंगा जी जो है, अगर इस जगत में भगवान के प्रेम को देखना है तो गंगा जी को आप देखिए। भगवान का हृदय, भगवान का प्रेम बह रहा है गंगा जी के रूप में। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के साथ 6 घंटे बिताते थे नवदीप लीला में। और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जी की महिमा को गाया है। जिन भगवान के चरणों से गंगा जी निकली वे भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा जी की महिमा को गाते हैं स्नान करते हुए। प्रेम रस स्वरूप तुम्हारा दिव्य जल, कि हे गंगा जी आप तो प्रेम रस स्वरूप हो। इसीलिए आपकी महिमा को शिव जी जानते हैं, इसीलिए तो वो अपने मस्तक पर आपको रखते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने गंगा जी की महिमा को गाया है कि समस्त नदियों में गंगा हूं, भगवान कहते हैं। तो इसीलिए कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जहां पर गंगा जी की महिमा ना हो। तो इसीलिए गंगा जी परम पवित्र। वैसे तो चैतन्य भागवत में कहा गया है कि कलयुग में 4 वस्तु ऐसी हैं जो साक्षात भगवान के समान है। उसमें पहला भागवत तुलसी गंगा या भक्त जने, चतुर्थ विग्रह कृष्ण यही 4 सने। पहला भागवत, श्रीमद् भागवतम, ये साक्षात भगवान का स्वरूप। दूसरा तुलसी महारानी, श्रीमती तुलसी। तीसरा गंगा जी। और चौथा वैष्णव जन, भक्त। ये भगवान कृष्ण के विग्रह हैं इस संसार में। यहां तक कह दिया कि भगवान कृष्ण से बढ़कर हैं। क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण के विग्रह की जब हम स्थापना करते हैं तो उसमें शुद्धि की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तब भगवान की वह मूर्ति विग्रह बनते हैं, पूजनीय बनते हैं। और जब तक उनको शुद्धि नहीं किया जाए, प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाए वैदिक मंत्रों के द्वारा, तो वह विग्रह नहीं कहलाते हैं,
वो मूर्ति रहती है, केवल पूजनीय नहीं होते हैं। भगवान के विग्रह को भी शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये चार वस्तु ऐसी हैं जो जन्म से ही पवित्र हैं। भागवत जी स्वयं में पवित्र हैं, तुलसी महारानी अपने आप में पवित्र हैं, गंगा जी अपने आप में पवित्र हैं, वैष्णव जन अपने आप में पवित्र हैं। इसीलिए चार वस्तु परम पवित्र हैं और भगवान के रूप हैं इस संसार में। और जब तक ये चार वस्तु इस संसार में रहेंगी, तब तक जो है लोगों का कल्याण होते रहेगा। और नाम के रूप में तो भगवान इस कलयुग में विद्यमान है ही। तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के पास ये चार वस्तुएं उपलब्ध हैं। भागवत जी, तुलसी महारानी की सेवा, परिक्रमा, आरती, गंगा जी भी हमारे भारत में ही बहती हैं, और वैष्णव जन भी उपलब्ध हैं। वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव, जो परंपरा में हैं, जो वास्तव में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे वैष्णव जन। नहीं तो कलयुग में तो वैष्णव के नाम पर भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और टीवी में भी आते हैं, बड़े बड़े प्रवचन भी करते हैं, लेकिन मिलावट ही देखा जाता है। पद्म पुराण में भक्ति देवी ने नारद जी से ये वचन कहे कि कलयुग में वैष्णवता के नाम पर मिलावट हो गई है, और वास्तव में आज हम इसको देख पा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन अंत में बातों में मिलावट कर देते हैं, शुद्ध भक्ति की बातें नहीं करते हैं। तो बड़ा दुख होता है जब ऐसे विद्वानों को जब देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो है इस्कॉन जैसा संगठन हमको मिला है, जहाँ पर शुद्ध भक्तों का संग मिला है। तो इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। तो भगवान के नाम का भी हमको अधिक से अधिक जप करना चाहिए। तो भगवान का नाम जब हम जप करेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो हमारे हृदय की गंदगी है, जो हमारा मन दूषित है, वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और क्या होगा, भगवान से संबंध बनेगा। नाम के द्वारा हम खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर पाएंगे। भगवान से दूर हो गए हम, तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो पुनः भगवान से जुड़ जाएंगे। और इस कलयुग में भगवान से जुड़ने का सबसे सरल उपाय हरि नाम है। जब तक भगवान से संबंध नहीं बनेगा, तब तक हमको इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। जब हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा, तो फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। वास्तव में हरि नाम करने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम इस संसार से मुक्त होकर भगवान की सेवा में पुनः अपने शाश्वत रूप में स्थापित हो जाएं। यही हरिनाम करने का उद्देश्य है। हरिनाम करने का उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं है। संसार में धन आ जाए, परिवार में सुख आ जाए, बच्चे नौकरी में लग जाएं, ये उद्देश्य नहीं है भगवान का नाम जपने का। यद्यपि इस उद्देश्य से भी आप जपोगे तो जगत की सारी वस्तु आपको मिल जाएंगी, क्योंकि भगवान का नाम चिंतामणि है।
जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। लेकिन भगवान के नाम का जो मुख्य फल है वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। और नाम जप में भी जो हैं कई प्रकार के नाम हैं। वैसे तो शास्त्रों में 3 प्रकार के नाम बताए गए हैं। एक होता है मुख्य नाम और दूसरा होता है गौण नाम, मुख्य और गौण। और मुख्य नाम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐश्वर्यगत नाम और दूसरा होता है माधुर्यगत नाम। तो ऐश्वर्यगत नाम क्या होता है? जैसे भगवान सीताराम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मणी द्वारिकाधीश, भगवान वामन देव, भगवान नरसिंह देव, ये सब ऐश्वर्य प्रधान भगवान के नाम हैं। और दूसरे होते हैं माधुर्य प्रधान नाम, जैसे राधिका रमण, राधा श्याम सुंदर, राधा वृंदावन चंद्र, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, राधा दामोदर, ये सब भगवान के माधुर्य प्रधान नाम हैं। और कुछ भगवान के गौण नाम भी होते हैं, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, सर्वव्यापी। तो ये भगवान के गौण नाम हैं। इन नामों में उतना आनंद नहीं है, लेकिन राधिका रमण भगवान का माधुर्य प्रधान नाम है। तो आप जैसा नाम लोगे आपको वही गति प्राप्त होगी। अगर आप सीताराम की उपासना कर रहे हो तो आप अयोध्या धाम में प्रवेश करोगे। अगर आप लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहे हो तो आप वैकुंठ धाम में प्रवेश करेंगे। अगर आप सीताराम, अगर आप राधा कृष्ण की उपासना करते हो तो आप गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हो। अगर आप ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हो तो आप फिर ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे। तो नाम का भी कई प्रकार के भाव हैं। तो हमें नाम के अर्थों को जानकर, नाम के भावों को समझकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, लक्ष्य को निर्धारित करके कि हमको चाहिए क्या। नाम जप का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, इसको जानते हुए हमको भगवान का भजन शुरू करना है। तो माला घुमाने से भी काम नहीं चलेगा। माला के पीछे भावना होनी चाहिए, अनुकूल भाव, प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल भाव क्या है? फिर 16 माला करनी पड़ेगी, फिर सुबह हो गई और अब 16 माला करके कील में टांगना है बस। यह है प्रतिकूल भावना, बोझ समझ रहे हैं कि करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अनुकूल भाव। क्या अनुकूल भाव? कि मेरा सौभाग्य कि मैं भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पुनः भगवान ने अपना नाम लेने का अवसर दिया है और मैं अधिक से अधिक रूप में कर सकूं, अच्छे से कर सकूं। ये भावना होनी चाहिए। मतलब ऐसा दिन आना चाहिए कि हम भगवान का नाम लेते लेते कभी बोझ का अनुभव ना करें, आनंद का अनुभव करें, कभी तृप्ति का अनुभव ना करें। ऐसा दिन कब आएगा? ये भावना होनी चाहिए हरि नाम के प्रति कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान का पवित्र नाम इतना दिव्य है, इतना मधुर है। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि ऐसे पवित्र नाम में
मेरा अनुराग, मेरा प्रेम, मेरा अनुकूल भाव उत्पन्न नहीं हो पाया। ऐसे हृदय से नाम के प्रति, हरि नाम के प्रति हमको हृदय से रोते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। और बोझ समझेंगे तो फिर भगवान का प्रेम नहीं मिल पाएगा। बोझ नहीं समझना है। आनुकूल्यस्य कृष्णा अनुशीलनम, अनुकूल भाव से हमें नाम जप करना चाहिए। और अधिक से अधिक जितना करोगे उतनी जल्दी आपका नाम में रुचि आएगी, उतनी जल्दी आपका हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। और जब हृदय मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर भगवान का नाम आपको मधुर लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा करो, 16 माला से भी ज़्यादा करो, प्रयास करो। जब समय मिले तुरंत हरि नाम शुरू कर दो, ऐसा भाव होना चाहिए। अभी तो एक माला करने में ही हमारी हालत खराब हो रही है, तो माला को बढ़ाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी आपको, कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए माला। अपना उद्धार करना चाहते हो तो खुद क्या करो, माला करो। और वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही क्या है, प्रधान है। और ये नाम संकीर्तन भी 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला होता है नाम संकीर्तन, यानी भगवान के नामों का जप और कीर्तन करना। और दूसरा होता है रूप संकीर्तन। चलो आप भगवान का नाम जपते जपते आपको अगर बोझ लग रहा है तो फिर रूप संकीर्तन करो। शास्त्रों में जिन श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है या जिन स्थानों में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है उसका कीर्तन करो, उसका पाठ करो। जैसे बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम, भागवत जी में कहा गया। तो जिन जिन श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन हुआ है उनका कीर्तन। और तीसरा गुण संकीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन। शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर भी भगवान के गुणों का कीर्तन हुआ है, जैसे भागवत जी में अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भगवान का गुण वहाँ पर दिख रहा है, दया का गुण, कि भगवान कितने दयालु हैं कि जो पूतना उनको मारने के उद्देश्य से आई उस पूतना को भी उन्होंने माता की गति दे दी। ऐसी भगवान की दया, ये उनका गुण झलक रहा है। भगवान कृतज्ञ हैं, भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि भगवान छोटी सी छोटी सेवा भी नहीं भूलते हैं। द्रौपदी ने छोटा सा महंगी अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और भगवान के हाथों में बांधा। जब सुदर्शन चक्र से उनके हाथों में खून निकल रहा था और उनके लिए भगवान ने वस्त्रा अवतार ले लिया। तो भगवान कृतज्ञ रहते हमेशा, भूलते नहीं। ये गुण है भगवान का। भगवान विनम्र हैं, बहुत विनम्र हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान गोपियों से क्षमा मांगते हैं कि मैं वृंदावन नहीं आ पाया। तो भगवान इतने विनम्र हैं। तो भगवान के गुणों का कीर्तन करो, भगवान के गुण, उनका स्मरण करते रहो। और चौथा लीला संकीर्तन, भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाओं का आप चिंतन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। जैसे इति दृश्य लीला फिर आनंद कुंडे, दामोदर अष्टकम में आया। ऐसी लीला किया भगवान ने कि जिनसे भय भी भयभीत होता है वो यशोदा मैया की एक छड़ी से भयभीत हो रहे हैं और भाग रहे हैं। ये भगवान की लीला, माखन चोर लीला भगवान की, और गोवर्धन लीला। ऐसी अनेक अनेक लीलाएं हैं भगवान की, माधुर्यमय लीला। उनका चिंतन, उनका कीर्तन, उनका स्मरण, उनका पठन। और पांचवा परिकर
वैशिष्ट संकीर्तन, यानी जो भगवान के भक्त हैं उनका कीर्तन, भगवान के भक्तों का कीर्तन। जैसे रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, शिला प्रभुपाद, ऐसे महान महान भक्तों के चरित्र का कीर्तन करना, उनका गुणगान करना, उनके विषय में सुनना, उनके विषय में पढ़ना। तो ये 5 प्रकार के जो हम कीर्तन करते हैं, तब संपूर्ण रूप से वह संकीर्तन कहलाता है। तो नाम, रूप, गुण, लीला और परिकर, भगवान के परिकरों का कीर्तन, यानी उनके भक्तों का कीर्तन, उनके भक्तों के चरित्र का गुणगान। इस प्रकार हम लोग को हरि वासर हरि कीर्तना विधान, वैसे तो एकादशी में तो करना ही है, तो पूरे समय हमको भगवान का भजन इस प्रकार करने का प्रयास करना है। तो भक्ति में कई प्रकार के ऑप्शन हैं, विकल्प हैं। चलो नाम कीर्तन कर लिया आपने, अब रूप कीर्तन करो, फिर गुण कीर्तन करो, लीला कीर्तन करो, परिकरों का कीर्तन करो, या परिक्रमा लगा लो, कुछ भी करो, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है। अगर करोगे तो आगे बढ़ोगे भक्ति में, भक्ति में आगे बढ़ना है। संसार में आगे बढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। संसार तो अनित्य है, टेम्परेरी है, यहाँ आज़ादी भी नहीं मिलने वाली आपको। आप अपने मन के अधीन हो, अपने इंद्रियों के अधीन हो आप। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे नारद मुनि भगवान का भजन करते हैं, नाम करते हैं, तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी जाते हैं, किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में। क्यों? भगवान के भजन का ऐसा प्रभाव है कि वो परम स्वतंत्र हो जाता है। और जब माया के अधीन रहोगे तो फिर आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हो। तो हरि नाम हमको इस संसार से मुक्त कराएगा, स्वतंत्र कराएगा और भगवान की सेवा में नियुक्त कराएगा। तो यद्यपि हरि नाम की तो बहुत सारी महिमा है शास्त्रों में, अगर हरि नाम की महिमा कहने जाएं तो बहुत समय लगेगा, कितने दिन बीत जाएंगे। तो आप लोग तो जानते ही हो भगवान का नाम क्यों करना चाहिए। अगर सार रूप में कहें तो अपने संबंध को पुनः भगवान से स्थापित करने के लिए, जिस संबंध को हम भूल गए हैं उसको पुनः भगवान से जोड़ने के लिए हमको हरि नाम करना है। और जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा, कितना भी आप कुछ कर लो। इसलिए संबंध जोड़ना आवश्यक है। जैसे इस संसार में भी आप बिना संबंध के किसी के घर नहीं जाते हो, किसी से मिलते भी नहीं हो, किसी से बातचीत भी नहीं करते हो। जब संबंध होता है तभी आप किसी के घर में जाते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनसे मिलते हो। बिना संबंध के आप अचानक किसी के घर में प्रवेश कर गए, बड़ा अटपटा लगेगा, कोई संबंध ही नहीं है। उसी प्रकार भगवान से जब संबंध ही नहीं है तो हम भगवान को जानते हैं, न भगवान हमें जानते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो संबंध बनाना पड़ेगा। और जब संबंध बन गया एक बार इतने महान व्यक्ति से, फिर चिंता किसी बात की नहीं है। सारी चिंता है संबंध कैसे बनेगा। इस संसार में भी आप बड़े से बड़े व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो कि कैसे मिलूं, कैसे संबंध बनाऊं, चाहते भी नहीं चाहते। तो सबसे बड़े व्यक्ति भगवान हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सबके ईश्वर हैं। अगर उनसे संबंध बना लिया तो फिर किसी से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान से जब संबंध बनता है तो सारा जगत अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगा। तो भगवान से संबंध कैसे बनेगा? भगवान के नाम से। जब हम भगवान का नाम जपेंगे, हरि नाम करेंगे, तभी भगवान से संबंध बन पाएगा, नहीं तो नहीं।
और भगवान से जितना दूर होंगे उतना कष्ट पाओगे। आ रहा समझ में सबको? या अपनी दुनिया में खोए हुए हैं? बस चल रहा है क्लास, यहाँ पे नियम है, हर रविवार को होता है, आके बैठ जाएंगे, लास्ट में प्रसाद मिलेगा, फिर चले जाएंगे। एक रूटीन बन चुका है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा गंभीरता लानी पड़ेगी अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है। ये संसार में इसी दलदल में फंसे रहना है तो फिर हमारा सुझाव है कि फिर भक्ति मत करो। वैसे रूप गोस्वामी भी सुझाव देते हैं कि वृंदावन मत जाना। जगत वासियों को सुझाव दिया है रूप गोस्वामी जी ने कि वृंदावन मत जाइएगा। चलो वृंदावन चले भी गए तो यमुना के तट पर मत जाना। उस यमुना के तट पर भी चले गए तो केसी घाट पर मत जाना। अगर वहाँ पर अगर आपको किसी काले सांप ने डस दिया तो फिर वह जहर नहीं उतरेगा और तुम फिर वापस प्रहलादपुर आने लायक नहीं बचोगे। आ रहा समझ में? रूप गोस्वामी जी का सुझाव है वृंदावन मत जाओ। कहने का मतलब क्या है कि जो संसार में फंसे रहना चाहते हैं उनको वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन चले गए तो फिर यमुना के तट पर भगवान कृष्ण का दर्शन जब होगा तो फिर आप वापस दिल्ली नहीं लौट पाओगे, फिर वहीं के हो जाओगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। तो यही सुझाव हम भी दे रहे हैं, अगर इस संसार रूपी दलदल में पड़े रहना चाहते हो तो भगवान का भजन मत करना। अगर इस संसार से निकलना चाहते हो तो खूब हरिनाम करो, खूब भजन करो। कार्तिक महीना है, अच्छे से बिताओ, ये सुझाव है। बाकी यथा इच्छसि तथा कुरु, बाकी आप लोग के ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा? कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सब विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, समय हो गया ना? ठीक, इसमें पूछिए। पांच वस्तु जो है परम पवित्र बताएगी कलयुग में। वैसे तो बहुत सारी हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। तो जो पांच वस्तु हैं उसमें पहली गौ माता, दूसरी एकादशी तिथि, और तीसरा भगवत गीता, चौथी गंगा जी, और पांचवा भगवान के भक्त। इस प्रकार अलग अलग शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इसको लक्ष्मी नरसिंह प्रभु जी का, मुझे इतनी अच्छी तरीके से हरिनाम और कार्तिक के बारे में बताया। तो उसके लिए हम से हरे कृष्ण नाम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भी